गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को एक नए विषय से परिचित कराते हैं। आजकल पेपर के न्यूज़ में आप लोग सुन रहे होंगे लेटरल एंट्री व्यवस्था। तो जानिए ये है क्या, इसका उद्भव कहाँ से हुआ और कैसे गवर्नमेंट इसको ला के एक नई प्रक्रिया से हमें अवगत कराना चाहती है। देखिए, इसका जन्म भी पश्चिम सभ्यता के देशों में हुआ, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों ने अपने यहाँ लेटरल एंट्री व्यवस्था को स्थापित किया हुआ है और उनके यहाँ ये संस्था के रूप में स्थापित है और अब वह एक परमानेंट व्यवस्था बन गई है। रही बात हमारे यहाँ की, तो देखिए कैसे कैसे इसका उद्भव हुआ और क्या है ये। देखिए, इसका मतलब होता है यानी किसी तरह की परीक्षा के बिना, विदाउट एनी एग्जामिनेशन, उच्च पदों पर एक्सपर्ट की नियुक्ति। इसका मकसद सरकारी सेवाओं में विशेष ज्ञान और कौशल के लोगों को लाना। भारत के लिए एक ये नया विचार हो सकता है, लेकिन अदर कंट्रीज़ के लिए ये कोई नया विचार नहीं। अब इसका कैसे इसका स्टार्टिंग हुई इंडिया में। सर्वप्रथम कांग्रेस सरकार ने वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग में इसका समर्थन किया। ARC मतलब प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 10वीं रिपोर्ट में सिविल सेवाओं में क्रमिक प्रबंधन के सुधार में आवश्यकता पर जोर दिया। आयोग की प्रमुख विशेष सिफारिशों में से एक विशेष सिफारिश ये थी कि विशेष ज्ञान और कौशल की ज़रूरत वाले उच्च सरकारी पदों के लिए लेटरल एंट्री शुरू की जाए। इसके क्या इसके विशेषताएं हैं। सरकारी तंत्र में विशेषज्ञता की ज़रूरत है, पेशेवर का टैलेंट पूल बनाना, मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया, मजबूत प्रदर्शन प्रबंधन तंत्र, सिविल सेवाओं के साथ विलय। इसके बाद देखते हैं कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया, तब ये प्रकाश में आया। उसके बाद हनुमंतैया ने इसको जगह ली, प्रशासनिक पद पे आयोग गठन के अध्यक्ष बने। उन्होंने भी इस पे जोरदार पहल की। उसके बाद आते हैं मोदी जी। 2018 में मोदी जी ने इसे औपचारिक रूप से लागू किया। सर्वप्रथम पहली बार संयुक्त सचिव और डायरेक्टर के पदों के लिए निजी तंत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में पेशेवर से आवेदन आमंत्रित किया गया। उसके बाद संयुक्त सचिव की भर्ती के जरिए ARC के विज़न को और आगे बढ़ाया गया। ARC ने अपनी सिफारिशों में पारंपरिक सिविल सेवाओं में विशिष्ट कौशल का एकीकरण करने की बात पर जोर दिया। ये रहा इसका आपका वजह। इसके बाद जैसे जैसे इसके बारे में नई चीज़ें मिलेंगी, मैं आपको एक नए विषय लेटरल व्यवस्था से मैं आपको परिचय कराऊंगी। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।